ने पूरे किए। और सुनो, ये पूतना मौसी पिछले जन्म में मंथरा थी। नाम मंथरा मंदमती, मंदमती कैकई की दासी थी मंथरा। इसने राम को वनवास भेज दिया था। 14 साल का वनवास मंथरा ने ही कैकई के कान भरे थे। अच्छा, मंथरा ने कैकई को कैकई से क्यों कहा? इस मंथरा का भी लंबा इतिहास है। ये मंथरा जो थी ना, ये कैकई देश की थी। कैकई के पिता ने दहेज में दिया है मंथरा को। कैकई का जब विवाह हुआ दशरथ जी से, तो दहेज में पहले के राजा महाराजा दास दासियां भी दिया करते थे। तो ये दासियां में आई थी। ये कैकई मंथरा जो थी, कहते हैं मंथरा का पति, मंथरा का पति बड़े ऊंचे पद पर था। कैकई के जो पिता थे वो राजा थे। उन राजा के घर मंथरा का पति काम करता था, अच्छे पद पर था। पर एक बार उसने कोई गलत काम कर दिया, अर्थात चोरी कर दिया, कुछ कर दिया होगा। तो राजा ने उसे मरवा दिया। राजा ने मृत्यु दंड दे दिया कि चलो भाई इसे मार डालो, गलत आदमी है, हमने विश्वास किया और इसने विश्वासघात कर दिया, मार डाला। उसी दिन मंथरा का जब पति मरा तो मंथरा ने प्रतिज्ञा कर ली कि जैसे तुमने मेरे सुहाग को उजाड़ा है। अच्छा, उस राजा की एक ही बेटी थी जिसका नाम था कैकई। उसने कहा कि जैसे तुमने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, उसी तरह मैं भी तुम्हारी बेटी के सुहाग को उजाड़ कर ही रहूंगी। वह मंथरा फिर सेवा करने लगी, विश्वास जीतने लगी। तो कैकई का विवाह हुआ तो साथ में आ गई और फिर उसका प्लान पास हो गया। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि रोग को और दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपका दुश्मन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी आप पर अटैक कर सकता है। उसके अंदर जो प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है वो कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए अपने दुश्मनों से, अपने भीतर की बीमारियों से सदा सावधान रहना चाहिए। रोग को और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। वह मंथरा इस जन्म में पूतना बन के प्रकट भई। और इस देखो, उस जन्म में भी इसने विष घोला था। राम के जीवन में विष घोला, इस जन्म में भी ये विष ही पिला रही है। और राम जी तो राम जी हैं, तब राम जी थे, अब श्याम जी बनकर आए हैं। भगवान ने कहा चलो मौसी जी कोई बात नहीं, कम से कम तुम बढ़ी। अच्छा, पूतना के भीतर एक बात अच्छी थी कि पूतना भगवान की तरफ बढ़ रही है। किसकी तरफ बढ़ रही है? हाँ, भले वो गलत भाव से बढ़ रही है जहर पिलाने के लिए, पर बढ़ तो भगवान के लिए रही है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भगवान की तरफ कोई भाव से बढ़े या कुभाव से बढ़े, भगवान तो उसका कल्याण कर ही देते हैं। पूतना ने भगवान को उठाया, अपने गोद पर धारण किया और पूतना का भगवान ने स्तनपान किया, दूध पिया, फिर जहर पिया। अब पूतना का दूध भी फिनिश, जहर भी फिनिश। अब भगवान बोले पकड़े हैं तो प्राण भी पी लेते हैं। तो प्राणों को पीना शुरू कर दिया। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी यहाँ पे पकड़ने की व्यवस्था तो है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है, अब कैसे छोड़ दें? पूतना चिल्लाई छोड़ दो। पूतना ने तो छोड़ दिया है, उसने तो दोनों हाथ ऐसे कर दिए, पर भगवान चिपके हैं छाती से।
एक तो भगवान जल्दी चिपकते नहीं हैं, और चिपक जाएं तो फिर इसलिए कन्हैया टेढ़े हैं, राम जी बिल्कुल सीधे हैं, कन्हैया टेढ़े क्यों हैं? भगवान टेढ़े हैं, पांव टेढ़ा, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव टेढ़ा, कमर टेढ़ी, गर्दन भी ऐसी, और बांसुरी के लिए हाथ यहां जा रहा है, ये टेढ़ापन। सीधी चीज अंदर चली जाए तो आसानी से निकल सकती है, पर टेढ़ी चीज चली जाए बड़ा मुश्किल है। इसलिए राम जी सीधे हैं। भगवान को पता है कि कलयुग के भगत बड़े टेढ़े हैं, इन्हें समझाने के लिए तो हमें टेढ़े ही बन के जाना पड़ेगा, इसलिए भगवान टेढ़े हैं। एक बार राम जी के भक्त और कृष्ण जी के भक्त में झगड़ा हो गया। एक भक्त था वृंदावन का, एक भक्त था अयोध्या का। वृंदावन का भक्त तो कृष्ण की पूजा करता और अयोध्या का भक्त तो राम जी की पूजा करता। अयोध्या का भक्त तो राम की तरह सीधा था और कृष्ण के भक्त तो कृष्ण की तरह टेढ़े। तो कृष्ण जी का भक्त राम जी के भक्त से बोला, सुनो तुम अपने भगवान छोड़ दो। क्यों? तुम्हारे भगवान, राम जी का भक्त जो था ना, उसने कृष्ण जी के भक्त को कहा, सुनो तुम्हारे भगवान छोड़ दो। क्यों? तुम्हारे भगवान टेढ़े हैं। अच्छा, टेढ़े हैं तो नुकसान क्या है? भगवान तो भगवान, टेढ़े हो सीधे हो। अयोध्या वाले भक्त ने कहा, सुनो तुम्हारे कृष्ण जी टेढ़े हैं, हमारे राम जी बढ़िया सीधे साधे, उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। तुम्हारे भगवान पर लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। क्यों भगवान ने रास रचाया? क्यों भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए? क्यों भगवान मैदान छोड़ के भागे? भगवान पर लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। हमारे राम जी बढ़िया सीधे साधे हैं, एकदम सीधा। तो राम जी का भक्त बोला कृष्ण जी के भक्त से, तुम हमारी टीम में सम्मिलित हो जाओ, राम उपासक बन जाओ, कृष्ण जी को छोड़ दो। वो रोज मिले तो रोज यही कहे तुम्हारे भगवान टेढ़े हैं। देखो मंदिर में बिहारी जी खड़े, वो भी टेढ़े, हर मंदिर में कृष्ण जी और राम जी, हर मंदिर में सीधे। अब वो सुन सुन के परेशान होने लगा। उसने एक दिन जाकर बिहारी जी से कहा, क्या जरूरत थी टेढ़े खड़े होने की, सीधे नहीं हो सकते हो? हाँ, वो राम जी सीधे खड़े हैं, वो ताने रोज मारता है कि हमारे भगवान सीधे हैं और तुम्हारे टेढ़े हैं। उसने मन बना ही लिया कि मैं भी वृंदावन छोड़ के अयोध्या शिफ्ट हो जाता हूं, वहीं राम राम जपूंगा। नाम भी अच्छा, कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है, काम है देखो ना, टेढ़ापन है। कृष्ण, कृष्ण जल्दी से निकलता नहीं है, शुद्ध तो कृष्ण है, कृष्ण। पर लोग ना भगवान का नाम भी कुछ लोग, कुछ क्या 80% लोग कृष्ण का नाम गलत बोलते हैं। जल्दी जल्दी में हम ही बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कृष्ण, ना नहीं है, कृष्ण ड़ा है, कृष्ण कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का नाम ऐसा ही है कि शुद्ध भी नहीं लिया जाता, टेढ़ा है कृष्ण। और बोलते सब सामान्य भाषा में श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ना निकलता है, जबकि कृष्ण। चलिए कोई बात नहीं, आप गंभीरता से ना लीजिए इन बातों को, क्योंकि भगवान का नाम तो सब ठीक है, हर शब्द ब्रह्म सूचक है ना। इसलिए भगवान श्री राम की टीम में वो जाने लगा। अब मैं जा रहा हूं वृंदावन छोड़ के सदा सदा के लिए, अब मेरे राम की पूजा करूंगा, कृष्ण तो टेढ़े हैं। जब जाने लगा तो भगवान कृष्ण छोटे से बालक बन करके आए और बालक बन के बोले, बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा बोले, मैं वृंदावन छोड़ के अयोध्या जा रहा हूँ, राम जी की पूजा करूंगा, कृष्ण जी टेढ़े हैं। तो छोटे से बालक ने कहा, बाबा मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई है, ने एक बाल्टी निकलवा दो। बाबा जी को लगा बच्चा है, चलो इसकी मदद करते हैं। तो वो बालक जो था ना, सीधा सरिया डाल रहा था, सीधा सरिया में रस्सी बांधा और सीधा सरिया कुआं में डाल रहा बाल्टी निकालने के लिए। तो बाबा ने कहा, बेटा सीधा सरिया डालोगे बाल्टी नहीं निकलेगी, फिर कैसे निकलेगी?
बोले सरिया को टेढ़ा करो। जब सरिया को टेढ़ा करोगे तो बाल्टी फंस के आ जाएगी। बालक ने सरिया टेढ़ा किया, डाला तो सचमुच बाल्टी आ गई। अब बाबा जाने लगे तो बच्चे ने कहा बाबा अभी भी तुम ना समझे का, अभी भी तुम समझे नहीं क्या? बाबा बोले बेटा तू का समझाना चाहे मोको बताइयो तो सही। छोटे से बालक ने कही बाबा तो को मैं जाई समझावो चाहूं कि जैसे सीधी सरिया बाल्टी को ना निकाल सकी पर सरिया टेढ़ी है गई तो बाल्टी ऊपर आए गई। अरे सरिया जब तक टेढ़ी ना भई तब तक बाल्टी ऊपर नहीं आई। तो ये भव सागर में गिरे हुए लोग बिना टेढ़े कन्हैया के पार कैसे आवेंगे, पार कैसे लगेंगे? जैसे बाल्टी को कुएं से निकालने के लिए सरिया को टेढ़ा करना पड़ता है, ऐसे भव के कुएं में गिरे हुए प्राणी को पार लगाने के लिए भगवान को टेढ़ा बन के आना ही पड़ा। क्योंकि पता था तेना परहि भव कूपा, संसार एक कुआं है और इस कुएं में हम सभी गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणियों को बचाने के लिए भगवान टेढ़े बनकर आए, है ना? तो भगवान टेढ़े हैं, कृष्ण टेढ़े हैं। इसलिए आप कभी ये अंतर ना समझिएगा कि राम और कृष्ण में भगवान टेढ़े हैं। टेढ़े भी इसलिए हैं ताकि आप जल्दी से टेढ़ा सा पांव पकड़ लें। आप सीधी चीज पकड़ेंगे ना तो वो फिसल जाएगी, पर टेढ़ी चीज पकड़ेंगे तो पकड़ अच्छी बनती है। तो आप भगवान कृष्ण के चरणों में पकड़ मजबूत करें, इसलिए उनके पांव टेढ़े हैं। उनके छवि को दिल में बसाएं, इसलिए वो छवि भी टेढ़ी है ताकि एक बार पकड़ में आ जाए तो ऐसी पकड़ बने कि छूटे ना। भगवान ने पूतना मौसी उड़ी, भगवान ने प्राण पान कर लिए। पूतना धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। भगवान ने यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को लेके सखियां दौड़ी, ब्रजवासी दौड़े, काहे गो लेके आई, गाय की पूंछ से नजर उतारी। और नंद बाबा तब तक कंस के यहाँ कर चुका कर वापस आ रहे थे। तो वसुदेव जी ने कहा कि बड़ा खतरा चल रहा है, जाओ। तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहां से वसुदेव जी आ रहे थे। मेरे छोरा की रक्षा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। हे भगवान मेरे लाला की रक्षा कीजिएगा। जब आए तो पूतना का शरीर देखा। पूतना इतनी बड़ी थी कि पूतना मरी तो उसका हाथ यमुना के उस पार गिरा। नंद बाबा ने सोचा पुल बन गया है तो छकड़े वकड़े सब उसके हाथ से पार हो गए। बाद में पता चला मौसी जी मरी पड़ी। उनके शरीर को काट काट कर चिता पे रखी और जो आग लगाई। जब आग लगी तो क्या हुआ, शरीर से सुगंध निकल पड़ी। अहो वकेयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना उन्हें मारने आई, भगवान ने उन्हें सदगति दे दी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान न जाने कौन से गुण पर, भगवान गुण नहीं देखते। यदि गुण देखते होते तो भगवान ने पिंगला पर कृपा कर दी। वैश्या थी वो तो, अरे वैश्या पे क्या गुण थे? गुण देखना तो भगवान को आता ही नहीं। भगवान तो आपके
दोष यदि बहुत सारे हैं और आपने एक बार हाथ उठाकर कह दिया कि प्रभु मैं दोषी हूं, अपराधी हूं, पर जैसा हूं आपका हूं, जिस दिन इतना कह दोगे ना तो भगवान भूल जाएंगे कि आप अपराधी हो। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान भूल जाते हैं, सारे अपराधों को भूल जाते हैं और आपको हृदय से लगा लेते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। अब देखो आगे, भगवान ने पूतना की गति कौन सी, जो गति यशोदा माँ कौशल्या को मिलनी थी, वही गति भगवान ने पूतना को दी। बड़े अच्छे हैं भगवान, उनका नाम ले लो, बस भगवान कृपा करते हैं, इसलिए आप शरणागति ग्रहण कीजिएगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी दयालुता का मैं क्या वर्णन करूं। कभी सुदामा जी मिलें तो उनसे पूछ लेना कि वो कैसे हैं। हाँ, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कभी गौतम की नारी मिले तो पूछना कि वो कितने दयालु हैं, कभी सुदामा मिले तो पूछना वो कितने दयालु हैं, कभी विदुरानी मिले तो पूछना कितने दयालु हैं, कभी पांचाली द्रौपदी मिल जाए तो पूछ लेना कि वो कितने, जिन पर उन्होंने दया की, जब वो मिलेंगे तो बताएंगे कि वो कितने। हम क्या बताएं। अच्छा आप लोग कुछ बताओ भगवान कितने दयालु हैं। अच्छा भगवान दयालु हैं कि नहीं, आप बताओ। अच्छा चलो है, मान लिया, तो ये बताओ आपको क्या दिया दया करके, क्या दिया? भगवान ने दया किया है, हम पर की है, इसका प्रमाण क्या है? पुख्ता प्रमाण चाहिए। मैया जी आप बताओ, आपको क्या दिया भगवान ने? मैया आपसे पूछ रहे हैं, पीछे मत देखो, आपको क्या दिया बताओ? सब कुछ दिया ना। भगवान की कृपा से एक चीज हमें मिली है, सबको मिली है, वो एक चीज बताओ क्या है? हाँ, भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें हाथी नहीं बनाया, चींटी नहीं बनाया, कीड़े मकोड़े नहीं बनाए। कबहु की नर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अरे कभी कृपा करके भगवान ने हम 84 के चक्कर में पड़े हुए प्राणियों पर कभी दृष्टि गई और भगवान ने बड़ी कृपा करके उन्होंने ये मनुष्य का चोला दे दिया। जाओ दुर्लभम मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, जाओ ये मनुष्य का तन ले लो। इस मनुष्य के तन को पाने के बाद फिर संसार की कोई चीज दुर्लभ नहीं। अरे और सोना चांदी तो छोड़ दो, इस तन से भगवान को भी पाया जा सकता है, जो लक्ष्मी पति है। तो फिर इस शरीर से क्या नहीं पाया जा सकता? बताओ, इस शरीर से क्या असंभव है? क्या संभव है? अब आप ना पहुंच पाए वो आपकी कमी रह गई, आप ना पा पाए वो आपकी कमी रह गई, पर भगवान ने अवसर तो दिया। सोना चांदी हीरा मोती वो विषय अलग है,
पर भगवान ने ये तन दिया है, इस तन से आप परमार्थ कर सकते हैं, परलोक सवार सकते हैं। ये शरीर ही ऐसा है जिस शरीर से आप किसी के ऊपर दया कर सकते हैं, करुणा कर सकते हैं। इस शरीर से ही चांद पर जाया जा सकता है। चांद पर गए कि नहीं? हाँ या ना? चांद पर भी हमारे वैज्ञानिक चले गए। मतलब शरीर है तो चांद तक जाएंगे, शरीर ही नहीं तो काहे से जाओगे? चींटी थोड़ी चली जाएगी। बंदर भालू तो नहीं जाएंगे कि चलो चांद घूम के आते हैं। तात्पर्य क्या है? इस शरीर से चांद तक जाया जा सकता है, इस शरीर से मंगल ग्रह तक जाया जा सकता है, इस शरीर से भगवान तक जाया जा सकता है। ये वो शरीर है। आप लोगों को पता नहीं शरीर की कितनी वैल्यू है, पर मुझे पता है कि शरीर क्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव का तन दिया है। इसलिए भगवान दयालु हैं। उनकी दयालुता का सबूत क्या है? बोले उन्होंने दया करके हमें मनुष्य का तन दे दिया है। यही उनकी दयालुता का प्रमाण पत्र है। भगवान थोड़ा सा बड़े हुए तो भगवान ने एक दिन करवट बदली। बच्चे करवट बदलते हैं, तो माँ ने उत्सव रखा, सारे ब्रजवासियों को भोजन प्रसादी कराया। जब लाला का जन्म हुआ ना, तो नंद बाबा ने बहुत सारी गैयां दान करी। आपको पता है जब बच्चों का जन्म होए तो बच्चों के जन्म होए तो उनके नाम से दान पुण्य खूब करना चाहिए। क्या होता है? बोले उनके नाम से जितना तुम दान करोगे वो तुरंत का तुरंत उनके खाते पे, बच्चे के खाते पे जुड़ता जाएगा। वह दान बच्चे की आयु लंबी करता है, वह दान बच्चे को सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण करता है। जब बच्चे का जन्म हो तब दान करना चाहिए। जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो पता है वसुदेव जी जेल के भीतर थे, वो तो दान कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने मन से ही 10 लाख गाय दान करने का संकल्प ले लिया। मन से अभी दान किया नहीं। बोले जब कभी छूटूंगा कंस के जेल से तो लाला के जन्म पर मैं 10 लाख गैयों का दान करूंगा। ऐसा वसुदेव जी ने विचार कर लिया। बाद में जब छूटे तो किया था उन्होंने। तात्पर्य यह है कि आप दान कभी और कर लेना, पर संकल्प तो कर ही सकते हैं कि भगवान हम इतना करेंगे। संकल्प मात्र से उसका फल प्राप्त हो जाता है। फिर उसको पूरा भी कर लो तो और अच्छी बात है। अब ये नहीं कि संकल्प ही में उलझे रहो। एक कंजूस, एक नहीं 3-4 कंजूस थे। लोग कहा करते भैया दान किया करो। अच्छा वो चोर थे तो लोग कहें कि भैया चोरी करते हो तो दान भी किया करो, कुछ साफ होगा। तो चोर लोग सब सुनते, सुनो दान किया करो दान। तो चोरों को लगा यार बात सही, हम दान किया करेंगे। तो चोर क्या करते? एक चोर बोला आज हम दान करेंगे। कैसे दान करेगा? तो उसने एक छोटा सा गोला बनाया, इतना सा, जमीन में इतना सा गोला बनाया, और गोला बना करके सारे पैसे ऊपर उछाल दिए। बोले जितने पैसे गोले के अंदर आ जाएंगे उतना दान कर दूंगा। अब उसने इतना सा गोला बनाया है और सारे पैसे उछाल दिए। इतना गोला बनाया था कि सिक्का भी बड़ा था। अब उसमें नोट तो
100 200 के 500 के 1000 के आने नहीं थे, क्योंकि इतना सा गोला था। 25 पैसा आ गया, एक 25 पैसा। चवन्नी पहले चलती थी ना छोटी सी, वो आ गई। उसने कहा चलो भगवान की इतनी ही इच्छा है, नहीं चाहते तो पूरा आ जाता, मतलब भगवान लेना नहीं चाहते, इतनी में भगवान खुश हैं। 25 पैसा उसने दान किया। दूसरा और कंजूस, उसने कहा हे भगवान मैं पैसा ऊपर उछालूंगा, जितना ऊपर रह जाए वो तेरा, जितना नीचे आ जाए वो मेरा। उछाला उसने पैसा, ये सारा नीचे आ गया, एक भी ऊपर। उसको लगा भगवान लेना नहीं चाहते। तो दान ना करने के ऐसे भी नाटक हैं। जिसे दान नहीं करना वो किसी भी प्रकार बच ही लेता है। अरे कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे। उसके बचने के बहुत रास्ते हैं। दान वही करते हैं जिनके हृदय में स्वयं भगवान बैठकर के प्रेरित करते हैं। याद रखना, जब आप 1 रुपए भी दान करो तो ये समझ लो कि भगवान आपके भीतर हृदय में बैठ गए हैं, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा ना हो, भगवत प्रेरणा ना हो, तब तक कोई दान नहीं कर सकता। दान करने का संकल्प यदि आपके भीतर जाग जाए तो समझ लेना भगवान स्वयं शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, उसी क्षण भगवान का प्राकट्य हृदय में हो गया। भगवान ने करवट बदले तो माता ने उत्सव रखा, ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी कराया और भगवान श्री कृष्ण को लिटा दिया छकड़े के नीचे। छकड़ा के नीचे भगवान ऊपर सामान भर दिया माँ ने। भगवान ने 1 लात जमाई छकड़े पर तो छकड़ा घूमता हुआ जमीन में धम्म से गिरा। सकटासुर बैठा था जो भगवान को मारने आया, कंस के द्वार पर गिरा। सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। मैया बोली राम राम, ये छकड़ा ऊपर कैसे चलो गयो? ब्रजवासी बोले मैया तेरे लाला ने 1 लात जमाई तो छकड़ा ऊपर चलो गयो। अच्छा मेरे लाला में इतनी ताकत कहाँ से आवेगी छोरा? मैया मैं तो ना जानू, पर तेरे लाला नहीं या कुएं पर क्यों है? अच्छा बेटा। मैया विश्वास करवे को तैयार नहीं, गोद में लेके चल पड़ी। अच्छा भगवान ने गाड़ी पर लात क्यों मारी? गाड़ी पर लात इसलिए जमाई भगवान ने क्योंकि मैया गाड़ी के नीचे भगवान को बिठाकर ऊपर सामान भर देती है और बिजी हो जाती है। भाई आप अपने जीवन की गाड़ी के नीचे भगवान को नहीं, ऊपर भगवान को बिठाएं। और माँ ने क्या किया? नीचे भगवान को बिठा दिया। कितनी भी विषम परिस्थिति हो पर भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। संकल्प यही रहे कि नाथ मैं सदा आपका चिंतन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, भूलूं नहीं। हम गाड़ी के नीचे नहीं, गाड़ी के ऊपर भगवान को बिठाएं। जब गाड़ी के ऊपर आप भगवान को बिठाएंगे ना तो आनंद हो जाएगा, बड़ा आनंद होगा। जीवन में कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। अर्जुन ने गाड़ी के पीछे भगवान को नहीं बिठाया, गाड़ी के रथ के आगे भगवान को बिठाया है। भगवान तो आगे बैठने के अधिकारी हैं, पीछे नहीं, इसलिए आगे। अब आगे भगवान चले तो कि बढ़िया सी लीला हो गई भगवान की। तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया, बवंडर के रूप में आया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। अब भगवान के नामकरण संस्कार हो गए। क्या हुआ? नामकरण संस्कार हुआ। अच्छा भगवान के नाम कितने हैं मैया जी? बताओ कितने नाम हैं भगवान के? कितने नाम हैं मैया जी आप बताओ कितने? 1 2 3 4 5 6 1800 बस 2000। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान कितने नाम? कितने? हरि अनंत। लो हम लोग कहते हैं ना भगवान के 24 अवतार हैं।
अरे भाई 24 अवतार तो लिखित में है, बाकी बिना लिखित में और ना जाने कितने अवतार है। मैं कुछ अवतार गिनाता हूं, वो सुनना। सुनो, नरसिंह मेहता की कभी कथा सुनी कि नहीं? हाँ कि ना सुनी? नरसिंह मेहता मायरा भरने चले, उनकी गाड़ी टूट गई। गाड़ी टूट गई, बैल मांगे थे, नानी बाई के घर जा रहे हैं, भैया बैल दे दो। तो गांव वालों ने बैल गाड़ी, टूटे बूढ़े बैल दिए और गाड़ी भी टूटी दी। एक पहिया बोले हमारा पहिया ले लो, पहिया एक का, दूसरे घर से दूसरा पहिया, गाड़ी जोड़ी जैसे तैसे और तुम्बा तुम्बी गाड़ी के ऊपर भर दे। तुम्बा तुम्बी जानते हो, चंदन बंदन भर दिए। और साधु गाड़ी में 20-25 साधु भर गए, अंधा साधु, सारे अंधे। नरसिंह जी के संग भजन करने वाले साधु। अंधों को लगा कि जहां नरसिंह रहेंगे खाने को बढ़िया मिलेगा, राम जपेंगे और नाम खाएंगे। गाड़ी, अब सोचो इतनी गाड़ी 25 कैसे बने होंगे, आप समझ लो। और गाड़ी बैल भी बूढ़े। हाँ हाँ जी। अब बड़े प्रेम से गाड़ी चली नरसिंह जी की। बड़े प्रेम से गाड़ी नरसिंह जी की चली। और जब चली 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 तो एक जंगल में पहुंची। और जैसी जंगल में पहुंची, बिल्कुल अंधकार से भरी रात्रि थी। गाड़ी जब चली तो बैल नीचे बैठ गए, गाड़ी का पहिया टूट गया, लुढ़कता हुआ चला गया पहिया। सारे जितने अंधे थे सब नीचे, गाड़ी ऊपर। हाँ, अब जब गाड़ी ऊपर आई तो नरसिंह जी बोले, हे भगवान, अब तो भर गयो मायरो, अब तो जंगल में ही मायरो भरे वेगो, अब क्या करें? तो नरसिंह जी तुरंत भगवान को बुलाते हैं। हाँ, क्या कहते हैं नरसिंह जी? अब नरसिंह जी बड़े प्रेम से भगवान को बुला रहे हैं। तभी भगवान ने कहा, बाबा अरे घड़े दूर से दौड़ो, थारी गाडूली के लाल। अरे घड़े दूर से दौड़ो, थारी गाडूली के लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर। घड़ी दूर से दौड़ो, थारी गाडू लेके लाल। अरररर गाडू लेके लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। क्या हुआ? भगवान दौड़ करके आए। ओ बाबा सुनियो सुनियो सुनियो, मैंने भी गाड़ी में बिठाए लो। नरसिंह जी बोले, भैया तुम कौन कौन हो तुम? वो बोले, हमारा नाम गोपाल है। अच्छा गोपाल तुम ही हो? हाँ हमारा नाम गोपाल है। तो बताओ, टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धड़ी। सूर्या सगला पीठ थपेड़े, सारे सूरदास पीठ थपेड़ रहे, मतलब पीठ शाबाशी दे। अरे सूर्या सगला पीठ थपेड़े, जीवो रे मनवा, जीवता रे मनवा, मतलब जीता रहे, जीवता रे मनवा। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर। अब बताओ भगवान के नाम कितने हैं? देखो
जितने बड़े बड़े संत भये हैं, नरसिंह मेहता हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, इन सबके लिए भी भगवान ने अवतार लिए हैं। इनको भी दर्शन देने भगवान आए। अब नरसिंह मेहता के घर गाड़ी सुधारने आए कि नहीं? अभी देखना, गाड़ी सुधारने आए, अभी थोड़ी देर बाद सेठ बन करके मायरा भरने आएंगे। तो मायरा भरने जो भगवान आए, उनका 24 अवतारों में थोड़ी गिनती है। भगवान देखो नरसिंह के लिए 2 बार आए, एक तो गाड़ी सुधारने के लिए अवतार लिया है ना, और दूसरी बार मायरा भरने के लिए सेठ बनकर आए। तब से उनका नाम सांवरिया सेठ पड़ गया, सेठ बनकर आए। और सुनो, एक बार सूरदास जी महाराज गिर गए थे कुएं में। तो सूरदास जी जब कुएं में गिरे तो बड़ी आंधी तूफान चल रही थी। अब भगवान को पुकारे, सूरदास जी हे भगवान रक्षा करो। तो भगवान बच्चे के रूप में आए और बाबा से बोले, बाबा मेरो हाथ पकड़ ले बाबा। सूरदास जी बोले, भैया मोकू पतो ना है कि तेरो हाथ कहाँ है, पर तोकू तो पतो है कि मारो हाथ कहाँ, क्योंकि मैं तो अंधो हूं ना। अरे मैं अंधो हूं, तू थोड़ी अंधो है। एक काम कर बाबा, एक काम कर बेटा, देख मैं तेरो हाथ का पकड़ूं, तू मेरो हाथ पकड़ ले। तो सूरदास जी ने अपनो हाथ आगे कर दियो, तो भगवान ने सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया। और जब हाथ पकड़ा, हल्का सा धक्का लगाया, सूरदास जी बाहर आ गए। अब सूरदास जी ने कस के भगवान का, तुम भगवान हो हमें पता है, विश्वास है, क्योंकि घनघोर जंगल में कोई साधारण व्यक्ति आए वालों ना है। अब भगवान तो बच्चे बनकर आए, सूरदास जी गड्ढे में गिर गए, उन्हें बचाने के लिए भगवान आए। ये वाला अवतार तो 24 अवतारों में नहीं लिखा, क्या लिखा है? सूरदास जी के लिए भगवान ने बालक बनकर उनकी रक्षा की। ये भी तो क्या अवतार है ना भगवान का। भली थोड़ी देर के लिए अवतार हुआ है, पर हुआ। ये देखो, ये अवतार जो हैं ये गिनती में नहीं है, इसलिए लिखा है कि भगवान के इतने अवतार हैं, इतने अवतार हैं। अरे कितनी बार आपके लिए भगवान ने अवतार लिए हैं, आपकी रक्षा के लिए, आपकी मदद के लिए अवतार लिए हैं, और आपको और हमें पता ही नहीं चला। इसलिए अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। नारद जी रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि, कहीं ही सुनहि, यहां रुक जाइए, कहाँ ही सुनहि बहु। हरि कितने हैं? अनंत हैं। ये कौन बताएगा? बहुएं बताएंगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। मतलब बहु विधि, मतलब बहुत प्रकार से। यदि इन अवतारों के बारे में कोई बता सकता है तो संत जन बता सकते हैं। हाँ, संत जन बता सकते हैं। भगवान अनेक रूप में आए, तो उन भगवान का नाम कैसे हम लें? या तो राम कहो या तो कृष्ण कहो। उनका नाम गर्गाचार्य जी रखते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए और नामकरण संस्कार करवे लगे। रोहिणी के पुत्र का नाम रखा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणये, आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हाँ, रोहिणी आपके पुत्र का नाम होगा राम।
पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। बलराम नाम पड़ा और यशोदा के पुत्र का नाम कर्ष्यति इति कृष्णः। यशोदा तेरे छोरा को लोग कृष्ण कह करके पुकारेंगे। अब मैया बोली बाबा तेने ऐसे टेढ़ो नाम रख दियो कि मारे से तो लेतू ना आवे, मैं आपको कनवा कह सकूं? हाँ, अब देखो ये जो मैया कनवा कहती है ना, ये नाम विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नाम में नहीं है। कनवा नाम अलग ही है। ये नाम किसने रखा? मां यशोदा ने रखा। इसलिए कहते हैं आप भगवान को जिस नाम से पुकारोगे, देखिए नाम कुछ भी हो। जगन्नाथपुरी में भगवान को क्या बोलते हैं? जगन्नाथ जी को पता है? कालिया। क्या बोलते हैं? कालिया। पहली बार तो हमने सुना तो हमें याद आ गया कि कितने आदमी थे रे कालिया। बाद में पता चला नहीं नहीं, ये तो भगवान के लिए संबोधन है। हाँ, तो जाकी रही भावना जैसी। कोई भगवान को कालिया कहकर बुलाए तो भगवान कालिया में ही आ जाएं। जगन्नाथ जी को वहां के लोग प्यार से क्या बोलते हैं? काले हैं ना भगवान जी, तो कालिया कह करके मेरा कालिया, मेरा कालिया। और कालिया नांग पर नाथा, उसे नाथा तो उनका नाम कालिया पड़ गया, है ना। भगवान का नाम कालिया भी है। तो कालिया कोई कहे, अच्छा देखिए हम कह रहे हैं कालिया, भगवान के लिए भाव से कहें कि ये भगवान का नाम, इस भाव पहले हम निर्णय कर लें कि ये भगवान के लिए, फिर कहो। हाँ, कुछ भी कहो। मैया तो कहती है मेरा कनवा है, तो लोग कहते हैं मेरा कालिया है। कुछ भी कहो, पर भगवान को केंद्र में रख के कहो। भाव से भगवान से जुड़ा रहे मन, और भगवान को जिस नाम से आप पुकारेंगे भगवान उस नाम को स्वीकार। भगवान के कोई नाम थोड़ी हैं, आप जो नाम दे दें वो भगवान का नाम। भाई एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरा नाम क्या था? बोलो। अच्छा, आपने जब जन्म लिया था तो आपका नाम क्या था? बोलो। हाँ हाँ बोलो, आपसे प्रश्न है मेरा। जब आपने जन्म लिया था तब आपका नाम क्या था? कुछ भी नाम नहीं था। वो तो माँ बाप ने जो नाम दिया वो चलता गया। किसी भी व्यक्ति का कोई नाम नहीं होता, वो तो माँ बाप नाम देते हैं। और याद रखना, माँ बाप ने केवल परिचय के लिए नाम दिया है। नाम इस शरीर का कोई नाम नहीं है। हाँ, कोई नाम नहीं है। हम मां के गर्भ से जन्म लिए थे तब हमारा कोई नाम नहीं था, वो तो दुनिया वालों ने नाम दे दिया है। अरे जब हमारा कोई नाम नहीं है, हमारे को जो नाम दे दिया गया हम उस नाम से जाने पहचाने जाने लगे। उसी प्रकार तुम भाव से भगवान को जो नाम तुम दोगे भगवान उसी नाम से जाने जाएंगे। आप जो नाम देंगे भगवान को, भगवान उसी नाम से जाने जाएंगे। आप प्यार से कह दो भगवान को, राम कह दो, कृष्ण कह दो, कनवा कह दो, लाला कह दो, जो भाव हो वो कह दो। जो आपकी इच्छा है आप अपना नाम दो भगवान को। और जो परंपरागत नाम है उन्हीं का नाम जपो तो कल्याण है। राम जपो, कृष्ण जपो, नारायण जपो। आप तो भगवान का नाम दो और बड़े प्रेम से श्रीमन नारायण नाम अपनाओ, श्री कृष्ण नाम अपनाओ। क्या नाम है भगवान का? शुक्लो रक्तस्तथा पीतः पीता इदानीं कृष्णतां गतः। भगवान का नाम है कर्ष्यति इति कृष्णः। जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसे कृष्ण कहते हैं। जो सबके चित्त को चुरा ले, हरण कर ले चित्त का, उसे कृष्ण कहते हैं। कर्ष्यति इति कृष्णः। इसलिए आप सबके चित्त को चुराने वाले हैं भगवान, इसलिए आपको कृष्ण कहा जाता है। अब भगवान का नामकरण हुआ, थोड़ी भगवान बड़े हुए तो भगवान ने दिव्य लीलाएं की।
सारी गोपियां शिकायत करने आ जाती, मैया तेरे लाला ने ऐसी लीला करी, तेरे लाला तेरो लाला ऐसो है, तेरो लाला ऐसो है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान। भगवान की शिकायत गोपियां करती हैं। वत्सान मुंचन, मैया तेरे लाला ने सारे बछड़े खोल दिए हैं खूंटे से, शिकायत करवे आई हैं, तेरे लाला बड़ो शरारती है, गयो है सारो मक्खन चुरा ले और सारो मक्खन खाए ले और हमको तो यूं यूं करके भाग जाए, सखी मोकू पकड़ेगी तो यो मिलेगो, हाँ ठेंगा दिखाए। अब तो लाला बिगड़ गयो है मैया। अब तो मैया बोली, च्योरे लाला सखियां सच्ची कह रही हैं, तू चोरी करना शुरू कर दियो का, दारी के बुढ़ापे में ब्याह ही ना है वे को, बुढ़ापे तक तेरो। कन्हैया बोले, मैया बुढ़ापे को इंतजार ही ना है, मैंने तो अभी फिक्स कर रखो है। अच्छा, पर ये सखियां का कह रही हैं, सच्ची कह रही हैं का? मैया इन सबन की बातन को तू भरोसा मत करियो। अच्छा, ये का कह रही हैं? सखियां कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय, हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल देता है। कब खोलता है? जब गाय दोहने का समय नहीं होता है। आज समय में सारा दूध बछड़े जाकर के पी लेते हैं और हमें बूंद भर दूध नहीं मिलता। कन्हैया से कहा, च्योरे लाला तेने सारो दूध क्यों बछड़ों को पिलाई दियो? कन्हैया बोले, मैया ये सखियां एक नंबर की कंजूस हैं, गाय को सारा दूध दोह लेती हैं, बछड़न को भूसा खवाती हैं, बिल्कुल दूध ना पिवाएं। तो हमें दया आई कि हमने थोड़ो दूध तो पिवाएं, तो दयावश हमने छोड़ दी, हमने छोड़ दियो। और सुनो मैया, मैया बोली सुनो, जब लाला गलती कियो करो तो जरा डांट दियो करो, तुम भी तो इन सब की हो, डांट दियो करो। मैया हम डांट दिए तो हमें देख के ही करके हंस देता है, और जब हंसता है इसकी मुस्कान में ऐसा जादू है कि हम सब भूल जाती हैं और पागल हो जाती हैं। इसके लिए पता नहीं कौन सा जादू इसकी मुस्कान में है। हाँ, भगवान की मुस्कान ही माया है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, और ज्यादा ही कहो तो बांसुरी बजाने लग जाता है। ये बांसुरी कहां से आई? वंशस्थु भगवान रुद्रः, भगवान शंकर ही वेणु बन करके भगवान कृष्ण के हाथ में आ गए। एक बार शंकर जी दर्शन करने आए लाला का, और कहे कि मैं राम जब आप बने तो मैं हनुमान बन के संग रहा, अब मुझे अपनी बांसुरी बना लो। भगवान बोले आ जाओ। जब सखियां ज्यादा ही शिकायत करने लगी और कई बार भगवान मक्खन चुराने जाए और गोपियां बैठ जाएं, तो भगवान बांसुरी बजा देते हैं, और बांसुरी बजाते हैं तो सारी गोपियां खिंची आती हैं, और जब देखते हैं भगवान ये आ गई, ये मस्त हो गई, तो भगवान जाके उनका मक्खन चुरा लेते हैं। इसलिए भगवान की बंसी और भगवान की मुस्कान, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, छाती पर 7 छेद किए फिर भी वो मुस्कुराना नहीं छोड़ती। इसलिए ये गोविंद, ये श्याम सुंदर मैया तेरो लाला
बांसुरी बजाए के मन को चुरा ले, चित्त को चुरा ले, मन चुरा लेता है। एक सखी आज बड़े भाव से भगवान का दर्शन कर रही है। भगवान कृष्ण अपने आंगन में खेल रहे हैं। जरा सुनिएगा, आज जगत को नचाने वाला भगवान यशोदा के आंगन में लौट रहा है। एक सखी गौशाला की तरफ गई तो देखा कन्हैया खेल रहे हैं, बालू में लौट रहे हैं। ऐसे बच्चे कैसे लौट जाते हैं जमीन पर, वैसे। तभी क्या हुआ, वो सखी कन्हैया को ऐसे लौटते देखती रही, टुकुर 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 टुकुर। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया कि मैं कब तक देखूंगी, इनका मुख देखना है, बालू से लिपटा हुआ इनका मुख कैसा है। तो वो गोबर भरने लगी और कन्हैया को देखने लगी। माँ यशोदा के आंगन में किनारे गौशाला भी थी, तो गाय का गोबर भर रही थी। वो गाय का गोबर उठाने रोज आती थी, सखी थी एक, तो उसने ज्यादा गोबर भर लिया टोकनी पर। तो कन्हैया को बुलाती है, लाला सुनो, कन्हैया सुनो, श्याम सुंदर सुनो। कन्हैया पड़े पड़े बोले, सखी का है गो, मुक्कू माखन खवा रही है का, माखन खवाए तो मैं उठूं। सखी बोली, हाँ हाँ मैं तो को माखन खवाऊंगी, एक छोटो सो काम कर दे मेरो। कन्हैया बोले, का काम करनो है। सखी बोली, देखो गोबर मैंने ज्यादा ही भर लियो है, ने किया टोकनी में हाथ लगवाए दे। कन्हैया छोटे से थे। अच्छा, सखी हाथ लगवाने के बहाने लाला को निकट से देखना चाहती है, दर्शन करने का ये बहाना है। कन्हैया बोले, तो मक्खन खवाएगी? हाँ हाँ वादा, एक लौंदा दूंगी मक्खन को। अब कन्हैया बड़े प्यार से गए और वैसे ही पूरे शरीर में बालू रज लिपटी है और वो दोनों हाथ से टोकनी उठा रहे हैं। और उसने हाथ, जब भगवान ने दोनों हाथ ऐसे उठाए ना, तो उसने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को मन से प्रणाम किया, टोकनी सिर पे रखी, 4 कदम दूर गई, गोबर फेंक के आई, फिर भर लिया। फिर बुलाए वे लगी, लाला फिर उठाई दियो। कन्हैया बोले, फिर का मिलेगो? बोले, 1 गोला फिर मिलेगो। 2 बार उठवाए हैं, 2 गोला, हाँ हाँ 2 गोला माखन के 2 बार उठवा दिया, फिर फेंक के आई। उसे तो आनंद आने लगा ना, भगवान का दर्शन था। अब तीसरी बार आई तो कन्हैया बोले, सुन अब उठवाऊंगा तो मुझको हिसाब में से तो 2 तक गिनती आती है, 1 2, अब 3 मैं कैसे याद रखूंगा। तो सखी बोली, मैं गिनती के लिए तेरे माथे पे गोबर को टीका लगाए दूं। तो 1 टीका लगाया माथे पे, फिर दूसरा टीका किनारे, तीसरा टीका। बोले 3 टीका है गए, जितने माथे पे टीका उतने मक्खन के गोला। फिर फेंक के आई, फिर आई। ऐसे उसने 10 बार टोकनी उठवाई और जितनी बार उठवावे सो टीका लगा दे गोबर को पूरा मुंह में। अब नाक में गोबर का टीका, गाल में गोबर का टीका, यहां गोबर का, पूरा मुंह गोबर से भर गया। अब वो तब तक मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला। भगवान दौड़ के गए, सखी भी भाग गई। अब मैया ने देखा, राम 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 राम, तेने शकल कैसी बना रखी है, गोबर गणेश जैसी, ला तेरो मुंह साफ कर दूं। मैया ने पकड़ के लाला को मुंह धुलनो चाहो, कन्हैया जोर से चिल्ला, मैया मुंह में हाथ मत लगाइयो, सारो हिसाब खराब है जावेगो। मैया बोली, राम राम, का हिसाब है तेरे मुंह में? ओ मैया, जितने मेरे मुंह पे टीका लगे हैं गोबर के, सारे टीकों के बदले 1-1 मक्खन को गोला मिलवे वालो है। कौन देवेगो? बोले फलानी सखी मोकू काम करवाई है वाने, मुझसे टोकनी उठवाई, गोबर से भरी। तो अब हिसाब गड़बड़ मत करियो मैया। मैया हंसवे लगी और लाला वैसे ही मुंह लेके पूरे गांव में डोल के गए। वाके घर, सखी के घर गए और सखी बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से गोद में बिठा के भरपेट मक्खन खवाया। अरे भगवान तो मक्खन के भूखे नहीं थे, भगवान तो भक्तों पर अनुग्रह करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं। ये तो भगवान की कृपा है, अकारण करुणा इसी को कहते हैं।
भगवान ऐसी कृपा ब्रजवासियों पर बरसाते हैं, कब किस पर कौन सी कृपा करें कोई नहीं जानता। जितनी सखियां शिकायत करती थी ना, ये शिकायत विकायत कुछ नहीं थी, ये तो भगवान के दर्शन का एक मात्र उपाय था। लाखों गोपियां थी, रोज भगवान के दर्शन करने लोग आते थे तो मैया परेशान। मैया ने कहा सुनो, अब कोई मत आना, लाला को परेशान ना, वा को खेलने दो ना खाने दो। तो गोपियां शिकायत के बहाने लाला को दर्शन करवे, क्योंकि मैया दरवाजे के भीतर रखा करती थी लाला को। इसलिए गांव में जो नई नई बहुएं थी ना, अच्छा नई बहुओं को ना घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती थी, तो वो तो जा नहीं सकती थी। तो भगवान उन नई नवेली दुल्हन बहुओं को दर्शन देने के लिए उनके घर मक्खन चोरी के बहाने जाते थे, ताकि इस बहाने ये नई नई बहुएं भी मेरा दर्शन कर लें और दर्शन करके ये भी अपने आप को कृतार्थ कर लें। ब्रज मंडल में जितने थे बच्चे बूढ़े बहुएं नए पुराने लोग, सबको भगवान, कोई बूढ़ा था आ नहीं सकता था तो भगवान चले जाते थे उसके घर, उसको परेशान कर देते थे, इसी बहाने वो दर्शन कर लेती थी या कर लेता था। एक दिन भगवान